करेंगे आज एमएससी एंड बीएससी के लिए कोची रिशूड थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आई थी। देखो यार, ये मॉडल पेपर दिखाऊं तुम्हें। मॉडल पेपर में देखो यार, है नहीं है, स्टेट एंड प्रूव दैट काची रिशूडो थ्योरम। एमएससी में देखो, आज नहीं ऊपर एमएससी एंड एमए के लिए सेकंड सेमेस्टर में आई थी पिछली बार, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए 10 नंबर की। देखो 3 × 10, 3 क्वेश्चन करने 10 नंबर के, तो आई थी काची रिशूड थ्योरम। ठीक है, मैंने बोला भी तो कल को करा दूंगा, सॉरी मेरा टाइम नहीं लग पाया, इसलिए मैं आज करा रहा हूँ कूची रिशूड थ्योरम। काची रिशूड थ्योरम। इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंट्रोल सी, तो एक्सपेंड फॉर ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोलर सी। ये कह रहा है जब हमारे पास कोई एफ जेड है, क्या है एफ जेड यहाँ पर एनालिटिक है विद किसके अकॉर्डिंग, एक क्लोज कंट्रोल के अकॉर्डिंग। क्लोज कंट्रोल क्या सी है, तो एक्सपेंड करेगा फॉर ए फाइनाइट, एक फाइनाइट नंबर को, ऑफ ऑल सी को, जैसे ये कंडीशन है। तो वेयर समीशन जेड आर, ये कह रहा है समीशन जेड आर क्या है यहाँ पर, समीशन जेड आर इज द ऑफ रेशियोडो। क्या है ये, एक रेशियोडो है ऑफ एफ जेड के अकॉर्डिंग एट ऑल द इज पोलर विथ सी के। तो लोरेनेट एक्सपेंशन, अगर लोरेनेट एक्सपेंशन लगाया हमने एफ जेड बराबर के एन बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी समीशन ए एन जेड माइनस के इतना इतना, तो हर ए एन बराबर, अगर हमने ये फर्स्ट कंडीशन ली, ये फर्स्ट कंडीशन ए एन हो गई, ये वाली सेकंड कंडीशन वी एन हो गई। यदि हम ऑलरेडी देखें तो हमारे पास ये होता है काची रिशूडो थ्योरम, लेकिन ये लोरेनेट एक्सपेंशन होता है ए एन का और वी एन का। ठीक है, ये ए एन का, ये वी एन का। यदि हमने इसकी वैल्यू में 1 पुट करा, तब कंडीशन पुट करा कि n बराबर इक्वल टू 1 के, तो an ही a1 इक्वल 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन c2। यहाँ पर देखो a n की जगह क्या रख दिया, n की जगह 1 पुट करा, तो a1 बराबर 1 अपॉन 2 आयोटा इंटीग्रेशन c1 की जगह c2 हो गया। देखो c1 की जगह c2 हो गया, c1 की जगह c2 एफ टी टी माइनस के z0 n+1। ठीक है, और डी टी के, ऐसे यहाँ पर एफ टी अपॉन टी माइनस के z0 की पावर n+1 डी टी, मतलब कि n 1 1 2 हो गए, तो इसलिए a1 बराबर 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c2 एफ टी अपॉन टी माइनस के z0 2 डी टी। ऐसी हमने पुट करा है वाली कंडीशन में, वी एन वाली में पुट करा है, क्योंकि n बराबर 1 2 3, तो हम रख सकते हैं पुट करा हमने। वी एन की वैल्यू, वी वन की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू हमारी ए1 की होगी, ये वैल्यू हमारे पास ए1 की होगी। तो वी एन की वैल्यू निकाली हमारे पास है 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c3 एफ टी टी माइनस के z0। यहाँ पे क्या गया, यहाँ पर गया हमारा देखो माइनस के n+1, तो 1 रखा पुट करा तो +1, तो आ गया 0, किसी का 0 तो उसकी वैल्यू 1 डी टी। ठीक है, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। जब ये कंडीशन आई किसी पावर 0 हो तो उसकी घात हो जाती 1, तो v1 बराबर 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c3 एफ टी डी टी है। ठीक है, ये कंडीशन मिली। जब ये कंडीशन मिल गई तो हमारे पास एक कंडीशन और है। यहाँ देखो, यहाँ हमारा ऑपरेटर टी में है, यहाँ पर हमारा ऑपरेटर एक्स में है, तो हम ऑपरेटर बदल सकते हैं। यदि हम इसका ऑपरेटर बदल दें तो हमारे पास क्या जाएगा, इंटीग्रेशन c2 एफ एक्स डी टी, किसके अकॉर्डिंग, ये इस वाले के अकॉर्डिंग। देखो a1 था, a1 की वैल्यू अगर हमने इसकी इक्वेशन, ये इक्वेशन मान ली हमने फर्स्ट, देखो ये मानेंगे फर्स्ट, ये मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लिया इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन या
an and v1 पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन c2f(x) dx dt। ठीक है, dt बराबर के 2πi(v1). ठीक है, नहीं ये कंडीशन आ गई। 2πi(1) बराबर किसके हो गया, ये हमारे पास हो गया 2πi रेशियोडो ft के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कंडीशन हम 2πi इधर ले गए तो हमारे पास v1 बचा। ठीक है, नहीं v1 बचा तो देखो v1 के अकॉर्डिंग जब हमने इसे इधर ले गए तो हमारे पास ये फंक्शन बचा ऑलरेडी। ये फंक्शन बचा है इंटीग्रेशन c3 आएगा, c3 रुक जाए देखते हैं, c1 c2 सॉरी ये फंक्शन हमारे पास c2 है। ठीक है, c2 ये फंक्शन हमारे पास c1 है, c1 c2 देखो ये रहा c2 था ना, तो c2 तो हमारे पास कंडीशन आई c2 ft dt। तो ft dt ये वाले फंक्शन इधर ले गए तो 2πi(v1). जब v1 में हम 1 रख दिया फिर 2 रखेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन मिलेगी। देखो जैसे 2πi(v1) और जब हम फिर आगे रखेंगे 2 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 2πi(v2) प्लस जब आगे रखेंगे 2πi(v3). तो इस कंडीशन में हमने इसे रेशियोडो ft मान कह दिया और 2πi हमारे पास सेपरेट आ गया। ठीक है, तो इसलिए हमने ये कंडीशन लिखी है रेशियोडो ft। जब रेशियोडो ft तो हमारे पास एक थ्योरम कहती है, देखो यदि हमारे पास कोई बंद क्या है, बंद कोई सर्किल है, बंद कोई पार्ट है कर्ल। ठीक है, यदि मेरे पास कोई बंद कंट्रोलर है, ठीक है नहीं बंद कंट्रोलर है और इसके अंदर छोटे छोटे क्या हैं जैसे Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3। ठीक है, ये क्या है, ये पोलर है हमारे पास Z1 Z2 Z3। ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, क्या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। जब एंटी क्लॉकवाइज है सी के तो हमारे पास ये क्या, ये कोई पोल है, ये हमारे पास पोल है, ये एक पोल है और ये भी पोल है। इसके ये क्या है, ये कोई कर्ल है, ये कर्ल C1 है, ये कर्ल C2 है, ये कर्ल C3 है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जो है ये जैसे अभी पूरा बना लूँ, जैसे इस कंडीशन में है कि हमारे पास कोई कर्ल है और कर्ल के अंदर कोई छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे पोल हैं और उसके ऊपर भी कर्ल है, तो यहाँ पर एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पर एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर एनालिटिक देखो यहाँ पर एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है नहीं, यहाँ पर और यहाँ पर एनालिटिक होगा, यहाँ पर एनालिटिक होगा, यहाँ पर एनालिटिक होगा। जितने भी पोल थे सबके आजू बाजू हमने कर्ल बना लिए। ठीक है, एक कर लिया हो गया C1, एक कर लिया हो गया C2, एक कर लिया हो गया C3। ठीक है, y एक्स फंक्शन ऑफ काची इंटीग्रल फॉर्मूला। काची इंटीग्रल फॉर्मूला कहता है, क्या कहता है हमारा काची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये कहता है कि f(x) मतलब कि पूरा जो हमारे पास कर्ल है, पूरा कर्ल बराबर इक्वल होएगा C1 कर्ल के, C2 कर्ल के, C3 कर्ल के। ठीक है नहीं, जितने भी पोल हैं उसके ऊपर कर्ल बना लो। ठीक है, y किसके अकॉर्डिंग, काची इंटीग्रल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, y काची y एक्स फंक्शन। ठीक है, y एक्सप्रेशन ऑफ किसके अकॉर्डिंग, कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग
ठीक है। कोचीज इंटीग्रल थ्योरम हमारी क्या कहती है, यदि हमारे पास कोई कंट्रोलर है एफ एक्स डी जेड के अकॉर्डिंग, तो इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड पहला कंट्रोलर प्लस दूसरा कंट्रोलर जहाँ पर एनालिटिक है डी जेड प्लस तीसरा कंट्रोलर एफ जेड डी जेड प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, ये एन टर्म तक जाएगा प्लस के CN एफ एक्स डी जेड। ठीक है, यहाँ तक जाएगा। ये कहती है हमारे पास एक्सपेंशन होता है और किसका, काची इंटीग्रल फॉर्मूले, काची इंटीग्रल थ्योरम का, कि जब हमारे पास कोई कंट्रोलर है, जैसे देखो ये कोई कंट्रोलर था, ठीक है, कंट्रोलर पूरे का कंट्रोलर, पोल पहले पोल के ऊपर कंट्रोलर था, तो पहला कंट्रोलर प्लस दूसरा कंट्रोलर प्लस तीसरा कंट्रोलर, जितने भी कंट्रोलर हैं एन टर्म तक चलते जाएंगे, जहां पर एनालिटिक नहीं है। ठीक है, तो ये इस यहाँ पर आ गए हम। ठीक है, जब हमने कंडीशन करी तो हमारे पास इंटीग्रेशन, मतलब देखो एल एच साइड तो हमें मिल रही है ऑलरेडी, क्योंकि हमें ये सेट करना था। देखो ये सेट करना था इंटीग्रेशन सी एफ एक्स डी एक्स, तो हमारे पास एल एच साइड से मिल रही है। ठीक है, मिल रही नहीं मिल रही। और इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड, ये हमें प्रूव करना आर एच एस साइड, तो आर एच एस साइड को लेके चलते हैं। तो इंटीग्रेशन C1 अगर हमने क्या करा, एफ जेड है तो इसे एफ जेड वन की कंडीशन दे देंगे, किसके अकॉर्डिंग, डी जेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, गलती कर दी, हमें ये वाली साइड लेकर चलनी है। तो हमारे पास C1 एफ जेड डी जेड, पीछे पूछो C1 एफ जेड डी जेड का हमने वैल्यू निकाली थी, कहीं कहाँ निकाली थी, C1 एफ जेड, देखो यहाँ देखो, जब हमने C2 की वैल्यू क्या निकाली थी, एफ एक्स डी टी बराबर के 2πi V1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नहीं तो इसलिए C1 की वैल्यू करेंगे एफ एक्स डी टी, हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या चल गया, एफ जेड में चल गया है, इसलिए हम यहाँ पर एफ जेड ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आई, अलग लिखते हैं कि 2πi आयोटा इंटीग्रेशन की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन की तो वैल्यू ये यहाँ थी, एफ एक्स डी टी 2πi V1 के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन C1 एफ एक्स डी जेड के वैल्यू निकाली, तो 2πi V1 के, तो मतलब कि किसके अकॉर्डिंग, V1 था। ठीक है, यहाँ पर था V1, लेकिन 2πi रेशियोडो एफ टी, यहाँ पर फंक्शन क्या है में था, हमारा एक्स में था, तो यहाँ पर एक्स में होगा। ठीक है, इस वाली कंडीशन को वेरीफाई करेंगे कि 2πi रेशियोडो एफ, तो 2πi रेशियोडो एफ जेड वन, क्योंकि C1 के अकॉर्डिंग चल लेता तो C1। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी कंडीशन कितनी थी, F2 के अकॉर्डिंग थी, तो यहाँ पर X2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर F1 प्लस 2πi आयोटा रेशियोडो FZ2 प्लस, ये कंडीशन नहीं चल जाएगी, 2πi आयोटा रेशियोडो Z3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये जगह तो जाएगी, ये जाएगी हमारे पास जेड अंतर, ये 2πi आयोटा प्लस 2πi आयोटा रेशियोडो एफ जेड एन तक। ठीक है, यहाँ पर आ गए। जब हमारे पास ये कंडीशन आ गई तो हमारे पास एल एच एस तो ऑलरेडी है, इंटीग्रेशन सी एफ एक्स डी जेड। ठीक है, सॉरी फिर एक गलती होगी, यहाँ पर जेड है, क्योंकि देख तो लो इंटीग्रेशन किस में हो रही है, डी जेड में, और फंक्शन ले रहे हैं एक्स, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा एफ जेड। ठीक है, एफ जेड बराबर के डी जेड इक्वल, हमने यहाँ पर 2πi कॉमन लिया, यहाँ से 2πi कॉमन लिया, यहाँ से 2πi कॉमन लिया, हमने ये सब कॉमन ले लिए, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2πi, मतलब कि आयोटा कॉमन लिया, तो रेशियोडो एफ जेड वन प्लस रेशियोडो 2πi, तो हमने कॉमन लिया, तो एफ जेड वन प्लस रेशियोडो एफ जेड टू एफ जेड थ्री प्लस रेशियोडो
FZ4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगी हमारी, ये जाएगी हमारे पास सेंटरम तक, रेशियो डो प्लस के रेशियो डो FZN, ठीक है। ये हमारे पास 1 हो गए क्लोज, ठीक है। जब हमारे पास ये रेशियो डो FZ1, रेशियो डो FZ2, रेशियो डो FZ2, जब रेशियो डो का, ठीक है, यदि इस कंडीशन को हम क्या करें, यदि रेशियोडो ये है तो हम रेशियोडो का सम बोल सकते हैं कि रेशियोडो Z1 प्लस रेशियोडो Z2 प्लस रेशियोडो इतना। अगर हम रेशियोडो का सम बोलें, रेशियोडो का सम बोले तो इंटीग्रेशन C FZ DZ इक्वल 2 पाई I रेशियोडो के लिख सकते हैं, समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो समीशन R, ठीक है। तो बस हो गया। फिर हमसे ये कह रहा था, जब ये कंडीशन थी हमारे पास, तो हमसे कह रहा था वेयर जो समीशन आर है, समीशन आर क्या है यहाँ पर, इज द सम ऑफ रेशियोड ऑफ क्या FZ एट ऑल इट्स पोल विद कंट्रोलर C के अकॉर्डिंग। तो देखो ये हमसे बोल रहा था कि FC बराबर किसके, FZ के DZ के बराबर समीशन इतने के, तो बेयर समीशन आर क्या है, इज द ऑफ रेशियोडो क्या है, ये एक FR रेशियोडो का सम है, ऑफ द FZ इज द इट्स पोलर फॉर्म, ठीक है ना। ये इसका क्या है, ये सम है इसका, ठीक है, ये सम SUM सम, ठीक है। तो समीशन R इज द सम ऑफ रेशियोडो ऑफ FZ इज ऑल इट्स पोलर फॉर्म C के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारे पास होगी प्रूफ। देख लेना पिछले पेज ये एक्सपेंशन 20 का आया था, आपके भी चांसेस आने के, एक थ्योरम और रह गई है अभी, कम से कम 3-4 थ्योरम है, एक थ्योरम का नाम आ रहा है, सॉरी मैं सभी को कराऊंगा। काची रेशियोडो थ्योरम आज कंप्लीट हुई, मैं कल कराने के लिए बोल लिया था लेकिन मेरा टाइम नहीं लग पाया, मैं आज करा रहा हूँ, ठीक है। बहुत हल्की है बस, और कुछ नहीं है इसमें काची इंटीग्रल फॉर्मूला लग रहा है बस यहाँ पर कि काची इंटीग्रल फॉर्मूला कहता है जब हमारे पास कोई एक कर्ल है तो बराबर अगर उसके अंदर और कर्ल हैं, अगर वो एनालिटिक नहीं है तो वह सबके इक्वल होंगे। देखो जब हमारे पास कोई पोल है, कोई एक पोल है किसके अकॉर्डिंग, पोल नहीं है, जैसे हमारे पास कोई वो है, कोई कर्ल है, कर्ल सी है किसके, एंटी क्लॉकवाइज है, और इसके अंदर काफ़ी सारे पोल हैं और इसके ऊपर भी कर्ल है, तो यहाँ इनके सेंटर पर, इनके पोल पर क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा, और साइडों में और सभी में क्या होएगा, और सभी में एनालिटिक होएगा। तब इस फॉर्म में एक्सप्रेशन ऑफ काची इंटीग्रल फॉर्मूला कहता है, थ्योरम कहती है कि ये इसके इक्वल होंगे बराबर, ठीक है। जब यहाँ पर हमने 2 पाई आई इसकी वैल्यू रख दी पीछे से उठा के, जो हमारा लर्नेट करा था हमने, लर्नेट एक्सप्रेशन लिए थे, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करके 1 की वैल्यू बहुत छोटी सी है, बस समझ में आनी चाहिए, बाकी छोटी सी है। ओके, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, धन्यवाद।